नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ही YouTube चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस का टॉप प्रश्न कराए जाते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्ज़ाम, भारत की आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे कि आप 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं और जितने भी जीके जीएस के सवाल कराए जाएंगे उनका शॉर्ट डिस्कशन भी किया जाएगा। तो चलिए, उससे पहले एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये लीजिए। सबसे पहला सवाल कहता है कि किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को भारत की प्रशासनिक भाषा बनाया था? बताइए। लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जो गवर्नर जनरल थे जो अंग्रेजी को भारत का प्रशासनिक भाषा बनाया, उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा और लॉर्ड विलियम बेंटिक ही है जो जाकर 1929 में राजा राम मोहन रॉय की प्रयास से सती प्रथा पर रोक लगाता है। सती प्रथा पर रोक लगाता है किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन रॉय की प्रयास से। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं साथियों। शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो शॉर्ट डिस्कशन आपको यही बताएगा कि 1835 में विलियम बेंटिक ने मैकाले की शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी को उच्च शिक्षा और प्रशासनिक भाषा बना दिया। ठीक है, और आपको बता दें कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का देन हम लोग किसे मानते हैं? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो देन है वो मैकाले को मानते हैं। किसको मानते हैं? मैकाले को मानते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है साथियों कि कौन सा तत्व अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? बताइए। Na करता है या Zn करता है या Cu करता है या Ag करता है? बताइए। तो वह कौन सा तत्व है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? तो वो है Zn। वो कौन सा है? Zn। Zn का मतलब क्या होता है? जिंक। Zn मतलब जिंक। Na मतलब सोडियम। Na मतलब सोडियम और Cu मतलब कॉपर यानी तांबा और Ag मतलब चांदी। Ag मतलब चांदी। ठीक है, चलिए आपको यहाँ से बता दें तो आपको यहाँ से ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि सोडियम एक ऐसा मुलायम तत्व होता है जिसको चाकू से हम लोग काट सकते हैं। क्या चीज़ से काट सकते हैं? चाकू से। और जो हमारा पीतल है वो इसी से बना होता है, पिताजी से। पिताजी से मतलब पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। ठीक है, तो पीतल जो है वो तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक है, और कौन सा तत्व अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? तो वो है Zn साथियों। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बीटी कृष्णमाचारी समिति या गोपाला स्वामी समिति? तो भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे त्रिस्तरीय किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही साथियों। ठीक है, चलिए इसकी शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो आपको बता दें कि 1957 की बलवंत राय समिति के तहत त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का जो है शुरुआत किया गया था और पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1957 को राजस्थान के नागौर जिला में शुरू किया गया था, राजस्थान के। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं की सूची दी गई है? क्या 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में या 12वीं में?
बताइए। तो आपको बता दें कि वो अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, वह है 8वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है साथियों। चलिए, वही लिखा गया कि 8वीं अनुसूची में भारत के 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि किस मुगल शासक ने सबसे पहले चांदी का रुपया चलाया था? क्या बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शेरशाह सूरी ने? तो वह मुगल शासक जिसने चांदी का रुपया चलाया वो था शेरशाह सूरी। वो कौन था? शेरशाह सूरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। ठीक है। हुमायूं, ये बाबर का बड़ा बेटा था हुमायूं। ठीक है, बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं और हुमायूं का बड़ा बेटा अकबर था साथियों। चलिए, वही है कि शेरशाह सूरी ने ही चांदी का रुपया चलाया, तांबे का पैसा चलाया, जो आगे चलकर मुगल की करेंसी का आधार बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज कौन सा है? ग्रेनाइट है, हीरा है, टोपाज है, क्वार्ट्ज है। तो पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ जो है साथियों वो है हीरा, डायमंड, जिसकी अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय जो है, राजा राम मोहन रॉय को क्या बोला जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन रॉय का जो मृत्यु है वो इंग्लैंड के बैरिस्टर शहर में हुआ था। ठीक है, तो ये सब ध्यान देंगे। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन ये कि राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो सामाजिक कुरीतियों के विरोध के लिए। सामाजिक कुरीतियों किसको बोलते हैं? जैसे में कि सती प्रथा हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, या फिर ये अछूत हो गया। ये सब से लड़ने के लिए ये सभी को बोला जाता है सामाजिक कुरीतियाँ। तो इन्हीं सब से लड़ने के लिए 1828 में राजा राम मोहन रॉय जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया आंदोलन क्या था? दलित आंदोलन था, भूदान आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था या सत्याग्रह था? तब विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया पहला जो कह सकते हैं आंदोलन था वो था भूदान आंदोलन। ठीक है साथियों। स्वदेशी आंदोलन तो 1905 में चला है, जिसे बंगभंग आंदोलन भी कहा गया, बंगाल विभाजन के उपरांत इसे चलाया गया था। ठीक है। सत्याग्रह का सबसे पहली बार प्रयोग गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में करते हैं, उसके बाद भारत के बिहार के पश्चिमी चंपारण में करते हैं। ठीक है। चलिए इसकी शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो आपको यही पता चलेगा कि विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने जमींदारों से भूमि दान करने की अपील की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी ब्लू प्लैनेट? कौन सा प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट। मंगल को, बृहस्पति को, पृथ्वी को, यूरेनस को। मंगल को तो साथियों लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 71% पानी है इसकी सतह पर। ठीक है। चलिए डिस्कशन वही कहता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर लगभग 71% भाग जो है वो जल से ढका होता है। चलिए नेक्स्ट, इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है साथियों 10वां नंबर हमारा प्रश्न, और 10वां नंबर हमारा सवाल कहता है
कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? कोटा में, तारापुर में, रावतभाटा में, काकरापार में। तो भारत का पहला बिजली घर जो है साथियों वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा और ये कहाँ पे है? तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। ठीक है, चलिए इसकी डिस्कशन की बात करें तो महाराष्ट्र के तारापुर में 1969 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया था। ठीक है, चलिए तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।